आषाढ़ तपंदा तिस लगे, हर नाव न जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधि आस। दोए भाई वे गुचिए, गल पई सो जम की फास। जेहा बीजे सो लुणे, मथे जो लिखे आस। रैण विहाणी पछताणी, उठ चली गई निरास। जिनको साधु भेटिए, सुधर गए हुए खलास। कर कृपा प्रभु आपुनी, तेरे दर्शन हुए प्यास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लरे, जिस मन हरे चरण निवास। जेठ तो बाद हाड़ दा महीना, अति गर्म बहुत गर्म। आषाढ़ तपंदा तिस लगे, हर नाहों न जिन्ना पास। जमीन दी गर्दिश ते सूरज दी गर्दिश दे नाल जो रुत बदलदी है, और महीना जब हाड़ दा आंदा है तो भयंकर गर्मी लू चलदी है। दर्जा हरारत शिखर ते पहुंचता है। जीव जंतु इस तपश तो अति दुखी होंदे ने। ये गर्मी पैदा होंदी है जमीन ते सूरज दी गर्दिश नाल। एक होर बकायदा तपश है जो मन दी गर्दिश दे नाल, कामनावां दी गर्दिश दे नाल, वासना दी गर्दिश दे नाल हिरदे विच पैदा होंदी है। बाहर दी ए जिहड़ी गर्मी है जो जमीन या सूरज दी गर्दिश नाल पैदा होंदी है, इस तो मनुख ने बचण दे अज तक बहुत सारे उपराले कीते ने, साधन जुटाए ने। देहात विच असीं देखते हां, अंबां दे दरख्तां दी ठंडी छां, पिपल दी छां थले बैठ के हवा दे झोंकिਆਂ विच और घड़े दा ठंडा पानी पी के हाड़ दे महीने दी गर्मी तो बचण दा उपराला करदे ने साडे देहात दे लोकी, पिंड दे वासी। शहरां विच लोगां ने अपने अपने साधनां नाल वसीले जुटाए ने। कोई अपना टिकाणा सारे दा सारा एयर कंडीशन कर लेंदा है, ठंडा कर लेंदा है, वाता अनुकूल कर लेंदा है। प्राचीन ऐसा भी सी कि जब तपश बहुत बढ़ जाए तो चंदन दा लेप कर लेंदे सन, और इस तरह पिंडे नूं बदन नूं ठंडा रखण दी कोशिश करदे सन। पर ये उपराले सारे तन नूं ठंडा रखण वास्ते ने कि ये जिहड़ी तपश है तन नूं जलावे ना, तन नूं साड़े ना। और ये तपश जो जमीन दी गर्दिश नाल ते सूरज दी गर्दिश नाल जो पैदा होंदी है, उस तो ही बचण दे साधन ने। पर जो इच्छावां वासनावां दी गर्दिश दे नाल, मन दी गर्दिश दे नाल हिरदे दी भूमि विच तपश पैदा होंदी है, क्रोध दी, लोभ दी, ईर्षा दी, द्वेष दी और तरह तरह दे होर बिखेड़े, इन्हां नूं बचण दा उपराला मनुख देखण दे चाहे घट ही जुटांदा है। और बाहर दे ए उपराले अंदर तक पहुंचते भी नहीं। इस वास्ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते साफ कहंदे ने, चंदन चंद न सर्द रुत, मूल न मिटाई घाम। शीतल थीवे नानका, जपंदड़ो हरि नाम। चंदन दे लाया, ठंडी छां थले बैठे, ठंडा पानी भी पी के और ठंडी छां थले बैठ के भी हिरदे दी गरमाश दूर नहीं होवेगी। बर्फानी पहाड़ां विच रह के भी मनुखां दे हिरदे तपे रहिंदे ने।
अशांत रहंदे ने। वो इतना शीतल वातावरण भी देखण दे च आया है, उन्हां दे मन नूं शीतल करन दे च असमर्थ है। ठंडे इलाके, ठंडे पहाड़, ठंडे मुल्क, उत्थे रहण वालियां दे हिरदे भी अत्यंत तपे हुए, तपश दे नाल भरे हुए। तो एक प्रत्यक्ष सबूत है कि बाहर दी ये शीतलता अंतस्करण नूं शीतल नहीं करदी। इस वास्ते ते संस्कृति श्लोकां सतगुरु कहंदे ने, न शीतलं चंद्र देवे न शीतलं बावन चंदने न शीतलं शीत ऋतेन नानक शीतलं साध स्वजने। चंद्रमा दी किरणां भी हिरदे नूं शीतल नहीं कर सकदियां, सिर्फ तन नूं ठंडा रख सकदियां। और इसी तरीके नाल चंदन दा लेप है, ठंडियां हवावां ने, बर्फानी हवावां ने, शीतल बाहर दा माहौल है, ये हिरदे नूं शीतल नहीं करदा। हिरदा शीतल केवल परमात्मा दे नाम नाल हुंदा है, ईश्वर दे नाम नाल हुंदा है। तो इस वास्ते साहिब इत्थे पै फरमान करदे ने, आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाम न जिन्ना पास। जिन्हां दे कोल हरि दा नाम नहीं, उन्हां दे अंतस्करण दे ते हमेशा ही हाड़ बनिया रहिंदा है, आषाढ़ दी रुत बनी रहिंदी है, हर वक्त हिरदे तपे रहिंदे ने। पृथ्वी दे ते ये जिहड़े महीने, ये जिहड़े रुत्तां ने, ये हर 30-31 दिनां तो बाद बदलदे रहिंदे ने। हिरदे दी भूमि विच कुछ महीने ऐसे ने टिक के ही रह जाते हैं, टिके हाड़ तो टिक के ही रह गया है। तपे होया हिरदा है तो जीवन भर तपे होया रहा है। इत्थे दी चाल किसी होर ढंग नाल जो है चल रही है, मनुख दी सोचनी नाल चल रही है, मनुख दे चिंतन नाल चल रही है, मन दियां वासनावां नाल जो है चल रही है। तो साहिब कहने जिन्हां दे कोल परमात्मा दा नाम नहीं, आषाढ़ दे महीने दी गर्मी उन्हां नूं बाहरों ते तपाउंदी है, पर उन्हां दे अंतस्करण दे च भी हाड़ बनिया रहिंदा है, उन्हां दा हिरदा भी तपिया रहिंदा है, क्योंकि परमात्मा दा नाम नहीं है। आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाम न जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस। जो जगत दा जीवन है, जीवन दे देण वाला है ते जीव जी सकन अनंत दाता दे देण वाला है, ओनू भुला के ए मनुख दी आस ते जी रहा है, बंदा बंदे दी आस ते जी रहा है। बंदा उसदी आस करदा जिस तो ये आया है, जिस तो ये जीवन आया है, जिस तो ये सब कुछ आया है। पर मनुखी दुनिया विच कितनी मूर्ता चल रही है, बंदा बंदे दी आस ते जी रहा है, मनुख दी टेक ते जो है जी रहा है। बाबा फरीद ते बहुत वड्डी फिटकार पांदे ने उस ते जेड़ा मनुख दी आस ते जींदा है। फरीदा राती वडियां दुख उठन पास। रिग ते नांदा जीविया जिना विडाणी आस। लानत है उन्हां दे जीवने ते जो खुदा नू छोड़ के मनुखी आस ते जीवदे ने और सोचदे ने मनुख तो सुख मिलणगे, पर जेड़ा आप दुखी है तेनू कित्थों सुख देवेगा। तेनू सुख दी चाहत है, उसनू भी है। एक आम मुहावरा है, ओ मोते सुख चाहत हैं, हम ओते सुख चाहते हैं। असी उसदे कोलों सुख मंगदे हां, वो साडे कोलों सुख मंगदा है। भिखारी ते दोवें ने, ते दोवें भिखारी मिल के किसी नू किस तरह राजा बना देणगे, महान बना देणगे। दोहां दी ते चाहत है। एक गाथा है बड़ी सुंदर। कहंदे एक सूफी फकीर नू किधरे उसदे चेलियां ने प्रेरिया कि रोज दर बदर भिक्षा मंगनी पैंदी है, चलो अकबर दे कोल जांदे हैं, उसदे कोल हथ फैलांदे हैं, वो इतना कुछ दे देवेगा साडे कई दिन सुख नाल आराम नाल कट जाणगे। जदों ये फकीर अकबर दे महलां च पहुंचे है, अकबर नमाज कर रहा सी अदा मस्जिद विच बैठ के, शाही मस्जिद विच बैठ के। फकीर भी मस्जिद विच चला गया। नमाज जद अदा हुई तो दुआ करन बैठा अकबर। अरदास करदा है, विनय करदा है, दुआ करदा है, हे खुदा तू सुख दे, शांति दे, मेरी झोली
होर राजपाठ नाल भर, होर मैनू शक्तिशाली बना, तो बख्शिश कर मेरा राज भाग होर वधा, मेरे खजाने दी धन संपदा होर वधा। इंज जद दुआ पिया करे तो फकीर मुड़ चले। चेले कहन लगे, आए सी तुसी कुछ मंगण ते बिना मंगिया ही वापस जा रहे हो। फकीर कहन लगा, मंगते कोल की मंगना, हुण ये भी जिसदे कोल मंग रहे है आपां भी उसे कोल ही मंगांगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, मौनक की टेक बिरथी सब जान, देवन को एके भगवान, जिसके दिए रहे अगाए, बहुर न तृष्णा लागे आए। एक परमात्मा दा दिता होया ही मनुख नूं रजा सकदा है, मनुख दा दिता होया मनुख नूं नहीं रजा सकदा। एक परमात्मा दी देन ही मनुख नूं राजा बना सकदी है, रजिया होया बना सकदी है। मनुख दी देन ते सदैवी भिखारी बना के रखेगी। वो लैण वाला, अगला देण वाला, ये सदैवी मंगता बनिया रहेगा। पर जब परमात्मा कुछ झोली विच पांदा है तो परमात्मा ते अपने वर्गा बना देंदा है। वो दाता है, वो राजा है, वो जिसदी झोली विच सौगात पांदा है उसनों भी दाता बना देंदा है। ओ दाते दुख काटन हार, वो भी दाते बन जाते ने, वो भी राजे बन जाते ने, वो भी महान बन जाते ने। तो साहिब कहंदे ने, हाड़ दा महीना उन्हां नूं बहुत तपांदा है। जो जगत दा जीवन परिपूर्ण परमात्मा है उसनूं भुला के मनुखा दी आस टेक विच अपनी जिंदगी बतीत करते ने। दोए भाई विगुची है, गल पई उस जम की फास। दोए भाई, दो पासे दी धावना, दो पासे चलना, एक कदम सच दे पासे, एक पासे एक कदम झूठ दे पासे, एक कदम रोशनी दी तरफ, एक कदम अंधकार दी तरफ, एक कदम धार्मिक मंदिर दी तरफ, एक कदम विकारां दे अड्डे दी तरफ, एक कदम ईमानदारी दी तरफ, दूसरा कदम बेईमानी दी तरफ। कहंदे ने संसार विच बस इस तरह के लोगों की ही बहुत वड्डी गिणती है जो दुबदा विच पैने। दुबदा, दो पासे दी धावना, कदी सच दी तरफ, कदी झूठ दी तरफ, कदी प्रकाश दी तरफ, कदी अंधकार दी तरफ, कदी ईमान दे मंदिरां दी तरफ, कदी वैश्यालियां दी तरफ, शराबखानियां दी तरफ। और हैरानगी होंदी है, ये जो धार्मिक मंदिर की तरफ भजिया जा रहा सी, यही शराबखाने की तरफ जा रहा है। जिस दे हथ विच गुटका सी बाणी पढ़ रहा सी, यही गंदा नावल पढ़ रहा है। जिनसियात नाल भरिया हुई कहानियां पढ़ रहा है। जो मिठा मधुर ते सच बोल रहा सी, यही मिथ्या बोलन लग पिया है। जो बड़े शांतमयी ढंग नाल ते विनम्रता दे नाल पेश आया सी, यही तकब्बुर प्रगट कर रहा है, यही क्रोध विच आ गया। जो बड़ा दयालु दिखाई दे रहा सी, यही कठोर हो गया। संसार विच, मनुखी जगत विच बस इन्हां लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जो हमेशा दो पासे चलते ने और जीवन भर चलते ने, और दो पासे चल के मनुख किधरे भी नहीं पहुंचता, उत्थे दा उत्थे ही रह जाता है। दो पासे चल चल के बंदा थकदा है, टुटदा है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने, जो इस तरह दो रस्तियां ते चलते ने, अगे ते पिछे, आखिर खज्जल ख्वार होंदे ने। दोए भाई वी गुचीस, गल पई सो जम की फास। और अंतिम समय जमा दी फाई गल विच आण पैंदी है। अगला जन्म फिर जो है चल पैंदा है। अगे जाके की होंदा है, तो साहिब कहने, जेहा बीजे सो लुणे मथे जो लिखियास। जो बीजे है ते बीज बीज के जो मस्तक दे संस्कार बने ने, अगे ते ओही कुछ उसनों प्राप्त होवेगा। जैसे इस दे संस्कार बने, उसे संस्कारां अनुसार, उसे संस्कारां दे भरे हुए मां बाप उसनों मिलणगे, वैसे ही संस्कारां दा उसनों माहौल मिलेगा। और उन्हां संस्कारां विच अगर पीड़ा सी, दुख सी, विकार सन, तो फिर अगला माहौल भी वैसा ही जो है बनेगा। साई वस्त प्राप्त होई जिसों लाया हेत, कहो नानक प्राणी चौथे पैरे लावी लुणिया खेत। जिस तरह की वासना विच मनुख रहा, जिस तरह के कर्मां विच मनुख रहा, जिस तरह के संस्कार संचित करता रहा, अगली दुनिया उसनों वैसी ही प्राप्त हुई। तो जेहा बीजे सो लुणे मथे जो लिखियास, रैण विहाणी
पछोताणी उठ चली गई निराश। जिंदगी दी रात व्यतीत हो गई, मौत दा सूरज उदय हो गया। पछतावा पैदा हो गया, क्यों? हथ विच कुछ भी नहीं, हथ खाली रह गए ने, निराशा ही पई है झोली विच। अंतिम समय अगर कोई उदास हो गया है तो समझ लो जिंदगी व्यर्थ चली गई है। पर अंतिम समय भी बुल्लां ते मुस्कुराहट है, चेहरे पे खेड़ा है, तो समझ लो जिंदगी सफल हुई। मौत पर्चा है, मौत इम्तिहान है। इसने जो 70, 80, 90 साल पढ़े है, जीवन दे मकतब दे जो कुछ इसने पढ़ाई की है, बस हुण मौत दा पर्चा जो हल करेगा मौत दस देगी। मौत इम्तिहान है, मौत एक पर्चा है। अगर उस समय मौत नूं वेख के बुल्लां ते मुस्कुराहट आ गई, चेहरे ते खेड़ा आया, तो जिंदगी दे मकतब दे पढ़ के सफल हो गया, कामयाब हो गया। पर उदासी छा गई, मायूसी छा गई, रोना छा गया, अश्कबार हो गया, दुखत होया, तो फेल हो गया। पृथ्वी विच जिंदगी दे मकतब दे अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। कदी कदाई कोई हजारां विच एक कद पास होंदा है। बाकी जो विद्यालय, बाकी जेडे मकतब ने, कोई एक कद फेल होंदा है, बाकी पास हो जाते हैं। पर ये जो जीवन का मकतब है, ये जो जिंदगी का विद्यालय है, इत्थे ते कोई एक कद पास हो जाता है, बाकी सारे फेल हो जाते हैं, उत्थे दे उत्थे जो है रह जाते हैं। तो साहब कहते जिंदगी की रात व्यतीत हो गई, मौत का सूरज उदय हो गया, पछतावा झोली विच पिया, और निराश होके ये जीव स्त्री जगत तो उठ चली। जिनको साधु भेटिए सो दरगे होए खलास। जिन्हों सत्संग नसीब होया, गुरु दी सोबत नसीब होई, ओ दरगाह विच पहुंच गए बंधना नु तोड़ के, सारियां जंजीरां नु तोड़ के, सारे विकारां नु लांबे करके, कर किरपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास। अषाढ़ दे महीने दा उपदेश करदे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सानू अरदास करना सिखांदे ने, हे प्रभु बख्शिश कर, रहमत कर, इस महीने विच तेरे दर्शनां दी प्यास पैदा होवे, तेरी भुख पैदा होवे, तेरे मिलन दी तांग पैदा होवे। क्योंकि प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। नानक दी ये अरदास है, जोदड़ी है, बेनती है, हे प्रभु तैथों बिना होर कोई भी समर्थ नहीं जो मेरे दुख कट सके। तेरे मुकाबले दा होर कोई है नहीं जिसदे अगों मैं अरदास करा। इस वास्ते हे प्रभु तेरे अगों ही अरदास है, तेरे अगों ही जोदड़ी है। आषाढ़ सुहंदा तिस लगे, जिस मन हर चरण निवास। आषाढ़ दा महीना उसे लिए सुहावना है, उसे लिए शीतल है, उसे मनुख लिए आनंदमई है जिसका मन प्रभु दे गुणा दे जुड़े ही रहंदा है, प्रभु दे चरना च लीन रहंदा है। आषाढ़ भला सूरज गगन तपे, धरती दुख सहे, सोखे अगन बखे। अगन रस सोखे, मरिए धोखे, भीसो किरत न हारे। रथ फिरे छाया धन ताके, टींड लवे मंज बारे। अवगुण बाद चली दुख आगे, सुख तिस साच संभाले। नानक जिसनु एह मन दिया, मरण जीवन प्रभ नाले। तुखारी राग दे 12 माह विच धन गुरु नानक देव जी महाराज दा पहले पातशाह जी दा उपदेश संदेश। भला है आषाढ़ दा महीना, सूरज गगन ते तप रहे, आसमान ते तप रहे, और इसकी तपस दे नाल धरती दुख सहे, सोख है अगन बखे। धरती तपस दा दुख उठांदी है, सोख है पानी सुकदा है, सरोवरां दा, नदी नालियां दा। इस सूरज दी तपश नाल
इस अग्नि दे नाल सोका पै जांदा है, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ घट जाता है, दरियावां ਦਾ पानी घट जाता है। हकीकत है जद मनुख दे अंतਿਸ਼ਕਰਣ ਵਿੱਚ विकारां दा सूरज पूरे जोबन नाल उदय होवे तो उत्थे शांति दया सुक जाती है। दैवी गणा दा जल, दैवी गुणा दी संपदा जो रस है, जो जल की तरह है, निर्मल है, पावन है, वो सुकना आरंभ हो जाती है। तपे हुए हिरदे विच दैवी गुण नहीं होते। जितना तपे होया हिरदा होगा उतने ही गुणा तो खाली होगा। तो साहिब कहते धरती दुख सहे, इस तपस दे नाल धरती दुख सहारदी है, सुख है अग्न बखे। सूरज की अग्नि करके जल सुकदा है, पानी सुकदा है। अगन रस सोख है, मरिए धोखे पीसो किरत ना हारे। इस अग्नि दे नाल वाकई रस सुकदा है, खत्म होता है। नमी जो धरती दे अंदर आउंदी है, सूरज की तपश उस नमी नूं भी खत्म कर देंदी है। जमीन फटन लग पैंदी है, टुकड़े टुकड़े किधरे हो जाती है सुख के, क्योंकि नमी मुकती है। उसदे अंदर शीतलता, उसके अंदर जो नमी का मादा है वो खत्म होना आरंभ हो जाता है। जितनी भी नरमाई है, जितनी भी दया है, जितनी भी कोमलता है, अगर तपश आ गई है क्रोध दी, विकारां दी, तो खत्म हो जाती है। देखण विच आया कई हिरदियां च बिल्कुल नमी नहीं आउंदी, बिल्कुल हिरदियां विच द्रवता है ही नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, अनेक जतन करे आत्म नहीं डरवे, हर दरगे को कैसे गवे। बड़े यतन करदा, बड़े उपराले करदा, बड़ी पाठ पूजा करदा है, पर हिरदा इसदा द्रवदा ही नहीं, कोमल नहीं होता, नमी नहीं है। और जैसे जैसे जमीन चो नमी मुकदी है, जमीन फटदी है। जैसे जैसे मनुख दे अंदरों निर्माणता निकलदी है, कोमलता निकलदी है, नमी निकलदी है, वैसे वैसे देखण दे चाया है मनुखां दे जिगरे फटदे ने उसे ही तपश नाल। और ये फाड़ निकल पैंदा बाहर, जिन्हां दे अपने हिरदे फट गए ने, हुण ये पाड़न दा कन बाहर करनगे। और इंज कह लो, हिरदे जिन्हां दे फट चुके ने, संसार विच पाटो दाड़ी दा कम उन्हां तो ही हुंदा है। आदि काल तो उन्हां तो ही हुंदा है जिन्हां दे हिरदे फट गए विकारां दी अगन करके, तपश करके। जैसे सूरज की गर्मी नाल जमीन तपदी है और तपी हुई जमीन फट जाती है। फटी हुई जमीन विच मवेशियां लई चारा नहीं है, किसी नूं पानी नसीब नहीं होता, किधरे हरियावली नहीं है, नमी का कोई मादा नहीं है। तो जिथे विकारां दी तपश है, बिल्कुल कोई निर्माणता नहीं, कोई कोमलता नहीं, कोई हरियावल नहीं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा ये बड़ा ही शायराना अंदाज, जिहड़ा मनुख जितना जालिम होवेगा उसके अंदर उतनी ही नमी नहीं होगी। जुल्म नमी नूं खत्म कर देगा और उसका हिरदा फटिया होया होवेगा। धरती दुख सहे, सोख है अगन बखे, अगन रस सोखे, मरिए धोखे पीसो किरत न हारे। पर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते अगर ऐसी हालत भी बन गई है, तप गया हिरदा, फट गया हिरदा, फिर भी कर्म करन तो हारे ना, कोशिश करे, यत्न करे, इस फटी हुई धरती च भी हल चलावे, इस फटी हुई धरती दे च भी फौड़ा चलावे, इस फटी हुई धरती नूं भी सोधन की कोशिश करे ते अरदास करे, हे प्रभु तू बरस, तू बरस। धरती में अपने यत्नां नाल, अपनी मेहनत नाल सोधदा, ठीक करदा, पर नमी ते तेरी रहमत नाल होवेगी, तेरी बख्शिश नाल होवेगी। तो उपरों बरस ताकि थल्ले कीता होया मेरा कर्म सफल होवे, धरती ते कीती हुई मेरी मेहनत नूं भाग लगे। और ये भाग तां लग सकदे ने तो उपरों बरस है। हकीकत है जद भी कृपा होंदी है, जद भी रहमत होंदी है, उपरों ही होंदी है। इस वास्ते आदि काल तो देखण विच आया है कि कोई महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी शीश ते ही हाथ रख देता है, उपरों ही बख्शिश होंदी है, उपरों ही ये बारिश हो जाती है। तो साहिब कहते ने अगन रस सोखे मरिए धोखे ईसो किरत न हारे।
फिर भी अपने कर्मा तो हार न मने। ऐसी हालत दे च भी ये ठीक है, धरती फटी हुई होवे, हल चलाना ते औखा है, धरती नूं सोधना ते औखा है, लेकिन इस औखियाई नूं ते जरना पएगा। एक कठिन काम ते करना ही पएगा। जद भी कदी कोई नाम जपन लगे, तपस्या करन लगे, अमृत वेले उठन लगे, उन्हों एक गल ते पहले महसूस हो जाएगी, हृदय दी धरती मेरे कोल फटी हुई है, तपी हुई है, मेहनत बहुत वड्डी है। और इस फटी हुई धरती नूं वेख के, इस तपी हुई धरती नूं वेख के बहुत सारी दुनिया हल चलाना छोड़ देंदी है, फावड़ा मारना छोड़ देंदी है। की लेना है धार्मिक मंदिरां विच, की करना है पाठ पूजा करके, मन ते शांत होंदा नहीं, मन नूं ते चैन मिलदा नहीं, मन दे ते विकार ने, पाठ करके की करना है। धरती ते सुखी हुई है, हल चला के की करना है। धरती ते फटी हुई है, फावड़ा चला के की करना है, गैंती चला के की करना है। पर कौन दसे तू गैंती चला, फावड़ा चला, हल चला, मता प्रभु बरस पवे, मता बदल बरस पैन, मता रहमत हो जाए। तो साहब इत्थे कहने फिर भी तू अपने कर्मा तो हार न मन। भावें सूरज दी गर्मी धरती नूं फाड़ बैठी है, धरती तप गई है, धरती टुकड़े टुकड़े हो गई है, पर ऐ जीव हिम्मत कर, उद्यम कर, निराश नहीं कर दे गुरु नानक देव जी महाराज। फिर भी तू हल चला, फिर भी तू कर्म कर, उद्यम कर। रथ फिरे छाया धन ताके, टीन लवे मंझ बार। ये सूरज दा रथ घूम रहा है चारों पासे, और धरती तप रही है, और टिड्डे छोटे छोटे पंछी तड़प रहे ने, बेजार ने, दुखत ने। विकारां करके सिर्फ मनुख ही दुखत नहीं है, देखण विच आउंदा है किधरे दृष्ट रोग दे तपया होया पतंगा जल जांदा है, किधरे वासना दे रोग दा ग्रसिया होया हाथी खड्डे विच फस जांदा है, किधरे गंडेड़े दे नाद दा ग्रसिया होया हिरन शिकारी दे जाल विच फस जांदा है, और किधरे सुगंध दी लिपेट विच आया होया भौरा कमल विच फस जांदा है। सवेरे उसकी लाश ही जो है निकलती है, जब सूरज चढ़दा है ते कमल दा फुल खिड़दा है, भौरे दी लाश ही उस कमल फुल विच जो है निकलती है। एक एक रोग करके भौरा, हिरन, हाथी और पतंगा और मछली दुख पाउंदियां ने। मांस दा स्वाद कुंडी देखी नहीं, फस गई मछली, तड़प रही है। हुण एक एक रोग करके, एक एक विकार करके, एक एक रस करके ये इतने दुखत होंदे ने कि जिस मनुख दे हिरदे च ये सारे ही विकार होवन, उत्थे कितनी पीड़ा होवेगी, उत्थे कितनी दुख ते संताप दी अग्नि होवेगी। पर साहिब कहने फिर भी ऐ बंदे तू हिम्मत ना हार, भावें सूरज दी गर्मी है, भावें धरती तपी हुई है, अवगुण बाद चली दुख आगे, सुख तिस साथ संभाले। ये जीव रूपी स्त्री निराश होके अवगुणा दी पोट बन चली है। पर हुण कौन दसे जो अवगुणा दी पोटली तो सिर ते बनी है, इन्हां दा अंजाम ते अगे दुख है। सुख ते तां ही मिल सकदा तैनू, सुख तिस साच संभाले। जो सच दी संभाल करे, प्रभु दी संभाल करे, फिर उसनू सुख दी प्राप्ति हो सकती है। नानक जिसनू एह मन दिया, मरण जीवन प्रभ नाले। जिसनू गुणा वाला मन दे देता है, जिसनू परमात्मा ने अपना स्वभाव दे देता है, जिसने जीवन ते मरण प्रभु दे लेखे ला देता है, उसका जीवना सफल हो गया, मरना सफल हो गया, क्योंकि उसने अपना स्वभाव परमात्मा वर्गा बना लिया। अषाढ़ दे महीने की तपश उसकी शांत हो गई, शीतल हो गई।